हमें घर से निकाला गया तो हम मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप लोग अफगानिस्तान क्यों नहीं वापस जा रहे? अफगानिस्तान में जो वोमेंस का कदर ही नहीं है, उन लोगों का वोमेंस का हक ही नहीं दे रहे, मतलब वोमेंस के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम उस कंट्री पे क्यों जाए जो हमारी जान को ही खतरा हो। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, अफगान मुहाजिरीन का जो मसला है वो एक क्राइसिस में बदल रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं अर्जेंटीना पार्क में, जहां पर 400 से ज़ायद फैमिलीज़ अफगान मुहाजिरीन की रह रही हैं और वो बेजारो मददगार रह रही हैं। यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, जो अफगान ख़वातीन हैं जो यहाँ पे रह रही हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम इस पार्क में आए हैं उन ख़वातीन से बात करने के लिए और जानने के लिए कि इनको यहाँ पर किन मसाइल का सामना है और ये क्यों अफगानिस्तान वापस नहीं जा रही और पाकिस्तान में इनको रहने के लिए अपने घर क्यों दस्तयाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीबा है और मैं अफगानिस्तान काबुल मैन शहर से तर हूँ। तो आप क्या करती हैं? मैं अफगानिस्तान में टीचर थी और यहाँ पे भी अफगानी स्कूल में टीच करती थी, अभी तो वो फिलहाल बंद हो चुकी है। आप कब पाकिस्तान आई हैं? 4 साल हो चुके, 2021 में आई थी। अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ पे कैंपों में रह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ जो है वो झोंपड़ियों में रह रही हैं। क्या वजह है, आप यहाँ पे कब से स्टे कर रही हैं और क्यों स्टे कर रही हैं यहाँ पे? हम तो तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मालिक मकानों को नोटिस मिली थी कि अफगानियों को घर से निकाल दी, क्योंकि हमारे पास वीज़ा नहीं थी और वीज़ा भी ब्लॉक हो चुकी थी हमारी पर, तो इसीलिए हमें घर से निकाला गया, तो हम मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप लोग अफगानिस्तान क्यों नहीं वापस जा रहे? अफगानिस्तान में जो वोमेंस का कदर ही नहीं है, उन लोगों का वोमेंस का हक ही नहीं दे रहे, स्कूल नहीं जाने दे रहे, मतलब वोमेंस के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम उस कंट्री पे क्यों जाए जो हमारी जान को ही खतरा हो। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने निसाब से खातून की लिखी हुई जो तहरीरें हैं वो भी निकालने का जो अंदिया थे, मतलब कोई खातून अपनी किताब नहीं शाया कर सकती। नहीं, इसी बात है, वो चाहते कि सिर्फ खवातीन घर पे ही रहे, कैद रहे, बस। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं तो इंग्लिश पढ़ाती थी अफगानिस्तान में और इधर। तो आपकी फैमिली भी आपके साथ है? कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे शौहर है और 2 बच्चे। तो आप लोग पहले कहाँ रह रहे थे? इधर पे। हाँ, पाकिस्तान में कहाँ रह रहे थे पहले? वो आवान मार्केट पे, पिंडी पे रहते। तो ये 2 माह पहले ही आपको वहाँ से निकाला गया। ये तो मैं सुन रहा हूँ कि 31 जुलाई 2024 की डेडलाइन दी गई थी कि अफगान मुहाजिरीन यहाँ से निकलें, इनखला करें और अपने मुल्क को वापस जाएं। तो ये आपको अब निकाला गया या पहले से भी आपको जो है वो दी जा रही थी डेडलाइंस? पहले भी डेडलाइंस दी जा रही थी, मालिक मकान कह रही थी घर खाली करो, घर खाली करो, लेकिन फिर वो जो 2 महीने पहले ही हमें घर से वो ज़बरदस्ती निकाला गया। अच्छा, यहाँ इन कैंपों में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो कोई ख़ास माहौल नहीं है, कोई ख़ास सहूलियात नहीं है, खाने पीने की, रहने की, वाशरूम्स की भी नज़र नहीं आ रही। तो आप ख़वातीन को किन इशूज़ का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है? यह इशूज़ ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। आप खुद देखिए कि औरत को कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। इधर पे वाशरूम नहीं है, नहाने के लिए जगह नहीं है, बिजली नहीं है, रात को हम मंडेरे पे सोते हैं और दिन पे भी ना कोई छत है, कुछ भी नहीं है, बस खुले आसमान के नीचे हम रह रहे हैं इतनी तेज़ धूप में। और रात में भी आप देखिए बारिशें हो रही है, सर्दियाँ भी आ रही है, तो कितने इश्यूज़ का और कितना मुश्किलात का हमें सामना करना। तो आप जो खाना पीना कर रही हैं यहाँ पे, या जो चीज़ें आप लाइक बच्चों को खाना पिलाना है, तो कहाँ से कर रही हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? वो पैसे वो इधर पे जिसके पास वीज़ा है ना, वो काम करने के लिए जाते हैं, फिर वही हम फैमिली 150 या 100 जमा करके फिर इधर पे खुद खाना बनाते हैं इकट्ठा। सारों को 400 फैमिली का इकट्ठा खाना बनता है? जी, इकट्ठा खाना बनता है। तो यहाँ तो बारिशों की वजह से या सावन के मौसम की वजह से मच्छरों की भी काफ़ी बहुतात होगी, तो इससे भी काफ़ी बीमारियाँ फैल रही होंगी। अभी तो बहुत बीमारियाँ भी हो चुकी है हमारी यहाँ पे, बहुत है जो डेंगू की बीमारी पे मुब्तला हो चुकी है, और ये हॉस्पिटल जो है पुलिस क्लिनिक ये भी हमारे मरीजों को नहीं देखती है, क्योंकि हमारे पास कार्ड भी नहीं है और पासपोर्ट वीज़ा भी नहीं है, तो इसीलिए हमें हेल्थ के मामले भी बहुत इशूज़ है। तो हेल्थ के मामले में ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, अब देखिए 2 माह पहले आप यहाँ पर आई हैं, तो आप तो बता रही हैं हॉस्पिटल्स में भी आपको नहीं लिया जा रहा, तो इन केस अगर किसी का कोई डिलीवरी केस आ जाए, किसी खातून को ज़चगी का मामला हो जाए, तो वो इस तरह का इशू है यहाँ पे? इधर पे है कुछ ख़वातीन जो वो प्रेगनेंट है, तो क्या करिए, भी मजबूरी है ना, हमारे इधर पे डॉक्टर सिर्फ एक ही है, वही सब मामला देखते हैं। तो आप सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, खाना पीना खुद करते हैं, ऑब्वियसली कुछ पैसे भी आपके पास होंगे, तो क्या यहाँ पे सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी कोई भी नहीं है, सिर्फ रात को ये जो बॉयज होती है ना, वही सिक्योरिटी होती है। वो जाके बाहर पहरेदारी करते हैं? जी, वो जाके और हमारी पहरेदारी करते हैं। अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे, और हमारी इस्तदा है इस चैनल के ज़रिए हुकूमत से भी कि आपके मसाइल को हल किया जाए। मैडम, मुझे ज़रा आप बताइएगा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में, किस सब्जेक्ट में? मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा, 7th क्लास में। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहती हैं? जी, आप अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। कितने मेंबर्स हैं आप फैमिली के? 5 मेंबर्स हैं। तो कहाँ से हैं अफगानिस्तान से?
मैं अफगानिस्तान काबुल से हूँ। काबुल से। और कब आए हैं पाकिस्तान? ये 2020-21 में आई थी। तो आप 7th क्लास की स्टूडेंट हैं, क्या स्टूडेंट्स को अभी भी जो है वो पढ़ाई का मौका मिल रहा है? आप जा रही हैं स्कूल? नहीं, अभी तो नहीं जा रही है, स्कूल का मौका नहीं मिल रहा और उधर सारे तलबा बंद किया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई जगह पे नहीं देती सबक पढ़ने का, और बस ये सब चीज़ें बंद हो गई है लड़कियों की। हम इधर आ गए, इधर भी हालात बहुत ख़राब हो गई है, स्कूल नहीं जा सकती, पैसा नहीं है स्कूल का, कोई लड़की भी नहीं जा सकती उसकी वजह तो से। यहाँ पढ़ती हैं आप कैंप में, जहाँ पे मतलब खुद ही अपनी तरफ से कोई किताबें वगैरह हो, जिस तरह टीचर तो आपके पास हैं? जी पढ़ती हूँ, इस तरह किताबें खुद पढ़ती मुताला कर रही हैं? खुद मुताला करती है जी। अच्छा मैडम, ये आप देखिए कि ना आप अस्पतालों में जा सकते हैं, ना स्कूलों में जा सकते हैं, ना घरों में रह सकते हैं, कोई मीडिएटर नहीं है लाइक जो हुकूमत से बात करे या अफगान सफारत खाने से बात करे कि आप लोगों के मसाइल का हल हो? वैसे तो हमारी रहबर है, लेकिन जो कोई बात करना नहीं चाहती तो उसके साथ हम बात कैसे करें? तो आपके ये मसाइल कैसे हल होंगे फिर, जब कोई बात ही नहीं होगी, जब कोई मीडिएट ही नहीं करेगा? नहीं पता। क्या हल लगता है आपको, क्या लगता है किस तरह ये मसला आपका हल हो सकता है? हमारा तो बस यही तकाजा है हुकूमत से भी और सारी कंट्री से भी, हम तो अफगानिस्तान दोबारा नहीं जाना चाहते। इससे अच्छा यही कि यही पे ना गोली मार के हमें मार दो और बस। अल्लाह ताला रहम करे। ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, हमारी सारी सिंपथीज आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे। तो नाज़रीन ये देखिए कि यहाँ पे जो 400 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन की फैमिलीज़ रह रही हैं, अव्वल तो ये अफगानिस्तान जाना नहीं चाहती, इनको पाकिस्तान में ही रहना है, लेकिन इसके साथ साथ ना तो इनको हेल्थ की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ना इनको खाने पीने की और सिक्योरिटी की जो है वो फैसिलिटीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्जेंटीना पार्क में जो आप समझ सकते हैं कि G6 में है, यहाँ पे कितना बड़ा एक ह्यूमन क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है, और इसको इंसानी बुनियादों पर हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए, ताकि जितनी फैमिली और जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनका कोई ना कोई मुस्तकिल जो है वो हल निकाला जा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।